सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान खतरनाक गैंग्स के 4 डाकू हुलाक और 8 करिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू सोशल मीडिया पर लोगों को लालच देकर मुख्तलिफ रास्तों से अगवा करके ले जाते हैं। डीपीओ का मजीद कहना था कि जराइम पेशा नासिर के मंतकी इंजाम तक पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनल टारगेट कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बतौकू के नवाई इलाके बड़वाल कला में लगा मेला मैदान जंग बन गया। दो फरीकैन में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। फायरिंग से 19 साला नौजवान राशिद मौका पर ही दम तोड़ गया और 31 साला नाजिम शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। शरकपुर रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, 2 मोटरसाइकिल सवारों को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई, जिन्होंने फ्रांसिक टीम की मदद से शवाहिद देना शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी की वजह से पेश आया। शुजाबाद थाना सिटी पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। कातिल को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल इस्लामुद्दीन शेख को करीबी दोस्तों ने लेन देन के तनाज़े पर मंसूबाबंदी करके गर्दन पर गोलियां मारकर कत्ल किया। मुल्जिमान कत्ल के बाद मकतूल की लाश को करीबी कुएं में फेंक कर फरार हो गए। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कसूर में थाना मुस्तफाबाद पुलिस की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोशों समेत 3 जराइम पेशा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 किलोग्राम से जायद चर्स और पिस्टल बरामद कर ली गई। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने इम्तना मनशियात और आर्म्स ऑर्डिनेंस की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो मुस्तफाबाद और गिरदनवा में मनशियात का मकरू धंधा करते थे। डीपीओ सवाद शफीउल्लाह गंडापुर का आज कबल बाजार का दौरा। बाजार पहुंचने पर लोगों के बड़े हजूम ने डीपीओ सवाद का इस्तकबाल किया। डीपीओ सवाद ने बाजार में ट्रेड फेडरेशन और होटल एसोसिएशन के मेंबरान से भी मुलाकात की। डीपीओ सवाद शफीउल्लाह गंडापुर की ट्रैफिक एहलकारों को ट्रैफिक की बिला ताअत्तुल रवानी, हादसात के रोकथाम और आवाम की सहूलत के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि रवामा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खतरनाक गैंग्स के 4 डाकू हलाक, 8 करिंदे गिरफ्तार कर लिए। डाकू सोशल मीडिया पर लोगों को लालच देकर रहीम यार खान तक बुलवाकर मुख्तलिफ रास्तों से अगवा करके कच्चे ले जाते थे। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में अगवाकारों की कोई भी महफूज पनाहगाह मौजूद नहीं है। 4 माह के दौरान मुल्क भर के 203 शहरियों को अगवा होने से बचा चुकी है। डीपीओ का मजीद कहना था कि जराइम पेशा नासिर के मंतकी इंजाम तक पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनल टारगेट कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। शुजाबाद थाना सिटी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए पुराने मंदिर के करीब होने वाले अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। कातिलों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल इस्लामुद्दीन शेख को करीबी दोस्तों ने लेन देन के तनाजे पर मंसूबाबंदी करके गर्दन पर गोलियां मारकर कत्ल किया। मुल्जिमान कत्ल के बाद मकतूल की लाश को करीबी कुएं में फेंक कर
فرار ہو گئے، جبکہ دوسری جانب تینوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات تاحال جاری ہیں۔ شاہکوٹ پولیس اسٹیشن کی حدود کالج روڈ پر ٹرانسپورٹرز اور آوارہ لڑکوں میں تصادم ہوا ہے۔ تصادم میں لڑکوں کی جانب سے ڈرائیور پر شدید تشدد کیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آوارہ لڑکے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر طلبہ کی کوسٹر میں طلبہ کو تنگ کرتے تھے، ڈرائیورز کے روکنے پر لڑکوں نے ڈرائیور پر حملہ کر دیا۔ موقع پر واقع پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ واقعے کی فوٹیج میڈیا کو موصول ہوگی۔ فوٹیج میں لڑکوں کو ڈرائیورز پر حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس جوان ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے احتجاج کے دوران مبینہ طور پر ویڈیوز بنانے میں مصروف رہی۔ ڈی ایس پی سرکل سانگلہ نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ پتوں کی گنواہی علاقے بھڑوال کلا میں لگا میلہ میدان جنگ بن گیا۔ دو فریقین میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ ہو گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ سے 19 سالہ نوجوان راشد موقع پر ہی دم توڑ گیا اور 31 سالہ ناظم شدید زخمی ہوا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے لاش اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوں کی منتقل کر دیا۔ قصور میں ڈی ایس پی خالد اسلم کی خصوصی ہدایات پر تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس کی کارروائی۔ بدنام زمانہ 2 منشیات فروشوں سمیت 3 جرائم پیشہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 3 کلو گرام سے زائد چرس اور پسٹل برآمد کر لی گئی۔ تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس نے امتناعی منشیات اور آرمز آرڈیننس کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں جو مصطفیٰ آباد اور گردرما میں منشیات کا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ شرکپور روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کر کے 2 موٹر سائیکل سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بکی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، جنہوں نے فرانسک ٹیم کی مدد سے شواہد دینا شروع کر دیے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مقتولین فاروق اور وقار شیخ پورہ سے اپنے ڈیرے پر جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے گولیوں سے بھون دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کی وجہ سے پیش آیا، جبکہ لواحقین کی جانب سے دی جانے والی تحریر درخواست میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لاشوں کو مردہ خانہ منتقل کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شرکپور روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کر کے 2 موٹر سائیکل سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بکی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، جنہوں نے فرانسک ٹیم کی مدد سے شواہد دینا شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مقتولین فاروق اور وقار شیخ پورہ سے اپنے ڈیرے پر جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے گولیوں سے بھون دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کی وجہ سے پیش آیا، جبکہ لواحقین کی جانب سے دی جانے والی تحریر درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ایس آئی سہیل عباس سونکی انچارج شورکوٹ کی مخبر کی اطلاع پر بڑی کارروائی۔ بنگو پل کے نزدیک بائی پاس روڈ پر محمد ظفر نے واقع مکان پر چھاپہ مارا، جہاں پر باہر سے عورتیں لا کر لوگوں سے رقم لے کر حرام کاری کروائی جاتی تھی۔ چوکی انچارج محمد سہیل نے محمد ظفر کے گھر ریڈ کر کے جسم فروشی کے دھندے میں کمائی ہوئی رقم مبلغ 2000 روپے برآمد کر لیے۔ پولیس نے گھر سے 2 مرد سمیت 2 عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور محمد عمر خان کی ہدایت پر انچارج ٹریفک وارڈن الیاس فرید نے دیگر ٹریفک سٹاف کے ہمراہ ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نوشاد گیلانی کی زیر نگرانی ضلع بھر کے مختلف مقامات پر زائد کرایا۔ اوور لوڈنگ کمسن ڈرائیورز، غیر نمونہ نمبر پلیٹس اپلائیڈ فار موٹر سائیکل اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور محمد عمر خان کی ہدایت پر انچارج ٹریفک وارڈن الیاس فرید نے دیگر ٹریفک سٹاف کے ہمراہ ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نوشاد گیلانی کی زیر نگرانی ضلع بھر کے مختلف مقامات پر زائد کرایا۔ اوور لوڈنگ کمسن ڈرائیورز، غیر نمونہ نمبر پلیٹس اپلائیڈ فار موٹر سائیکل اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں۔
DPO سوات شفیع اللہ گنڈاپور نے آج قبل بازار کا دورہ کیا۔ بازار پہنچنے پر لوگوں کے بڑے ہجوم نے DPO سوات کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر SP اسپیشل برانچ پیر زر بادشاہ اور SDPO قبل حبیب اللہ شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ DPO سوات نے بازار میں ٹریڈ فیڈریشن اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے ممبران سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے DPO کی اس اقدام کو بہت سراہا۔ DPO سوات شفیع اللہ گنڈاپور نے بازار کے اندر ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ٹریفک کے اہلکاروں کو ٹریفک کی بلا تعطل روانی، حادثات کے روک تھام اور عوام کی سہولت کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر DPO سوات عوام کے ساتھ گھل مل گئے اور ان سے سیکورٹی صورتحال اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی دریافت کیا۔ سینئر صحافی اور سابق صدر پریس کلب مرحوم عبدالواحد کھوکھر کی سالانہ برسی کی مناسبت سے عصمت قرآن کانفرنس کے زیر عنوان شاہ لطیف ٹاؤن میں روح پرور محفل کا انعقاد ہوا، جس میں نامور عالم دین سمیت نعت خواں علاقائی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی رپورٹ۔ سابق صدر پریس کلب گپچانی مرحوم عبدالواحد کھوکھر کی سالانہ برسی کی مناسبت سے عظمت قرآن کانفرنس کے زیر عنوان شاہ لطیف ٹاؤن میں روح پرور محفل کا انعقاد ہوا، جس میں نامور عالم دین سمیت نعت خواں و علاقائی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس دوران مفتی محمد اسحاق، مولانا احسن راجہ الحسنی، مولانا عطا اللہ تھیم، قاری سجاد، مولانا غلام نبی و دیگر علماء دین نے اسلام اور فضائل پر روشنی ڈالی۔ روح پرور محفل میں سینئر صحافی مرحوم عبدالواحد کھوکھر کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ ان کے نواسوں حافظ محمد عمیر اور حافظ محمد ابو بکر کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مشہور نعت خواں حافظ عبداللہ عبدالقادر نے نعت سنا کر محفل میں سحر طاری کر دی اور محفل میں بیٹھے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ روح پرور محفل میں مرحوم عبدالواحد کھوکھر کے بیٹوں عبدالرحمان کھوکھر، مجیب الرحمان کھوکھر اور ان کی برادری سمیت UC چیئرمین سجاد حسین کھوکھر، کونسلر نصیر بروئی، کاشف قاسقلی کھوکھر، قومی اتحاد کے صدر ارشاد کھوکھر، قاری محمد عمر، گل رحمان، انور علی دل مراد، محمد حیات ٹالانی، سرفراز بلوچ، مختار چانڈیو، ندیم دستی، شاہد نوپوٹو، سجاد علی جونیجو و مختلف سیاسی سماجی شخصیات اور علاقہ معززین نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام میں مرحوم عبدالواحد کھوکھر سمیت تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ بعد ازاں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ جلال پور پیر والا لانگ برادری کی PTI سے وابستگی مثالی ہے۔ ملک محمد بخش لانگ مرحوم نے PTI جماعت کے لیے بھرپور قربانیاں دی ہیں، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ملک محمد بخش لانگ کے ویژن پر عمل کر کے PTI کے لیے بے لوث ہو کر ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر ریاض حسین لانگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک محمد بخش لانگ مرحوم PTI کے ٹکٹ سے قومی اور صوبائی اسمبلی تحصیل جلال پور پیروالا سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ نڈر ہو کر پوری برادری کے ہمراہ عمران خان کا علم بلند کیے رکھا۔ اس موقع پر ملک رفیق احمد لانگ، ملک تنویر احمد لانگ، اجاز احمد لانگ، ملک اللہ رکھا کھوکھر سمیت دیگر PTI کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ جلال پور پیر والا لانگ برادری کی PTI سے وابستگی مثالی ہے۔ ملک محمد بخش لانگ مرحوم نے PTI جماعت کے لیے بھرپور قربانیاں دی ہیں، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ملک محمد بخش لانگ کے ویژن پر عمل کر کے PTI کے لیے بے لوث ہو کر ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر ریاض حسین لانگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک محمد بخش لانگ مرحوم PTI کے ٹکٹ سے قومی اور صوبائی اسمبلی تحصیل جلال پور پیروالا سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ نڈر ہو کر پوری برادری کے ہمراہ عمران خان کا علم بلند کیے رکھا۔ اس موقع پر ملک رفیق احمد لانگ، ملک تنویر احمد لانگ، اجاز احمد لانگ، ملک اللہ رکھا کھوکھر سمیت دیگر PTI کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھاولپور میں آل پنجاب ٹیکنالوجی کالجز گرلز سپورٹس گالا کی 5 روزہ تقریبات کا آخری روز اختتام پذیر ہو گیا، جس میں مختلف ٹیکنالوجی کالجز سے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں بھاولپور سے ملک اسامہ کاشف کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین میں ہونے والے 5 روزہ تقریب میں مختلف کالجز نے شرکت کی، جن میں بھاولپور، لاہور، فیصل آباد، ملتان وغیرہ شامل ہیں۔ 5 روزہ تقریب میں والی بال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، نیٹ بال، ایتھلیٹکس شامل تھے۔ ان مقابلہ جات میں ہونے والے والی بال فائنل میں GCT وومین بھاولپور نے GCT وومین لاہور کو شکست دی۔ ٹیبل ٹینس فائنل GCT وومین بھاولپور نے GCT وومین فیصل آباد کو شکست دی۔
इसी तरह बैडमिंटन फाइनल जीसीटी वुमेन भागलपुर ने जीसीटी फैसलाबाद को शिकस्त दी। नेटबॉल में फाइनल जीसीटी वुमेन भागलपुर ने जीसीटी लाहौर को शिकस्त दी, जबकि एथलेटिक जीसीटी वुमेन भागलपुर ने मैदान मार लिया। इंटर कॉलेज गर्ल्स पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्पोर्ट 22-23 में एथलेटिक्स में हीरा असगर 100 मीटर रेस जीती, मुल्तान से सेकंड कैफ अलवरी, जबकि भागलपुर के तीसरे नंबर पर रूही ने मैदान मार लिया। 5 रोजा तकरीब में खेल के साथ साथ मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। मरकजी जामे मस्जिद रहमानिया अहले हदीस से मुस्तफाबाद में अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान समेत दीगर मेहमानान करामी ने कुरान पाक मुकम्मल करने वाले हिफाज़ कराम तलबा को हाफिज़ अबू बकर सिद्दीक, हाफिज़ खलील अहमद, हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान में इनामात तकसीम किए, जबकि तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला साजिद, दूसरी पोजीशन मोहम्मद अली शेर, तीसरी पोजीशन हासिल करने पर शाहजेब नुमान अब्दुल्ला को इनामात दिए। इस मौका पर मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी, हजरत मौलाना सबगतुल्लाह हसन, कारी हबीबुर रहमान यज़दानी असमत कुरान कॉन्फ्रेंस से इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि कुरान पाक वाहिद किताब है जो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। इसके अलावा कोई ऐसी किताब नहीं जिसे इसके मानने वाले जुबानी याद करते हों। दुनिया भर में कुरान पाक के हाफिज मौजूद हैं। 1400 साल गुजरने के बावजूद आज तक इसमें किसी जेर ज़बर तक की तब्दीली नहीं हो सकी। मौलाना सबगतुल्लाह हसन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली, बीमारियों की सेहतयाबी और फौजदान की मग़फ़िरत के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। असमत कुरान कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों, सहाफ़ियों, ताजरों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परिंदा मोहम्मदपुरा में अमरा के ज़ेर-ए-एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी बोर साहबजादा हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी खिताब किया। तफसीलात बता रही हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रेस क्लब रजिस्टर लियाकतपुर में हुआ, जहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर साहबजादा हामिद सईद काज़मी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके दुनिया और आखिरत को संवारा जा सकता है। उन्होंने कहा झूठ, बहतान और चुगलखोरी हकूक एबाद में शामिल हैं। इन गुनाहों से किनारा कशी हमारी आखिरत संवार सकती है। उन्होंने अवाम उन्नास को पैगाम दिया कि महंगाई के इस दौर में मिल बांट कर खाने से न सिर्फ आखिरत बल्कि हमारा मुआशरा भी संवर सकता है। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती शख्सियात समेत आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, कोहिनूर न्यूज़, परिंदा मोहम्मदपुरा। मरूफ सहाफ़ी और हल्का एन ने 117 में उम्मीदवार MNA रियास अहमद राना ने साथियों समेत हल्के का दौरा किया। आवाम से भी मिले। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। हल्का PP 145 की नामवर सियासी व समाजी शख्सियत इलियास अहमद राना ने अपने साथियों के हमरा कारखते रोड, शाहदरा और सब्जी मंडी के इलाकों का दौरा किया, आवाम से मिले और इलेक्शन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। वाज़ेह रहे हल्का PP 145 में इलियास अहमद राना तेज़ी से अवामी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इलियास अहमद राना की ज़बानी। जी सब बात पता क्या, जो टिकट की आप बात कर रहे हैं ना, अब हमारे जो दो सहबाब हैं, यासिर गिलानी साहब 144 से हैं, जो और दो सहबाब कैंडिडेट हैं लीडरशिप के, तो उनका भी इसरार है और इंशाल्लाह उन लोगों का भी प्लान यही है, हम सब ने जो मिल के बनाया हल्के में काम हम इकट्ठे करेंगे। और अब चूँकि मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं वो अपने अपने अंदाज से वेलकम पार्टीज़ कर रहे हैं। जो हमारी काफ लीग के लोग हैं, PTI निज़ाम में, तो PTI वाले वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा एक बड़ा अच्छा काम, बड़ा अच्छा अंदाज है उनका, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरी इसरार साहब से और इब्रार साहब से जो मुलाकात हुई है, तो उसमें उनकी भी बल्कि मेरी बड़ी उनसे गपशप ये कि आप अब क्या प्लान क्या है एमपीशिप को लेके, किन किन के नाम है। तो उनकी मेहरबानी है, एक तो उन्होंने मुझे फेवर दी कि आपका नाम हमने इंशाल्लाह लिख के जो
पार्टी को भेजेंगे आला क़यादत को, उसके बाद यासिर गिलानी साहब हैं और भी दो चार दोस्त हैं हमारे। तो ये तो सिलसिला अब हमारा जो टुगेदर से चलेगा इंशाल्लाह मिलजुल के। तो आगे काम तो हल्के में करना ही है। आगे रही बात टिकट की, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। देखिए पार्टी के साथ हम हैं, इंशाल्लाह रहेंगे भी। और आगे जैसे आला क़यादत का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, खान साहब का जो आला क़यादत का फैसला होगा हमें मंजूर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे काम इंशाल्लाह ताला हल्के के लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए खिदमत का जो जज्बा है। जमात इस्लामी भावलपुर ने अपने विजन भावलपुर के तहत कौमी और सूबाई उम्मीदवारों और अहदाफ का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी भावलपुर ने अपने विजन भावलपुर के तहत कौमी और सूबाई असम्बली उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नायब मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब उम्मीदवार PP 254 से जिशान अख्तर ने, उम्मीदवार PP 253 नसरुल्लाह नासर और उम्मीदवार NA 168 कामरान मलिक, JI किसान के मकदी चेयरमैन जाम हजूर बख्श लाड, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन चौधरी सानुल्लाह निगरान जनूबी पंजाब, सियासी विंग खवातीन डॉक्टर समीना पीर, रुकन मर्जी शूरा सादिया जिशान के हमरा भावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कि हम विजन भावलपुर के तहत अपने इंतखाबी स्लोगन हम बदलेंगे भावलपुर को लेकर अवाम के पास जाएंगे। भावलपुर ने इस दोदायरा हुकूमत को सहारा दिया और ये रियासत भावलपुर बड़े समीर की उन गिनी चुनी रियासतों के अंदर शामिल थी जो तमदनी एतबार से, माशी एतबार से एक बहुत ही मजबूत यूनिट था। आमद-उन-नास की फलाह व बहबूद का एक खूबसूरत मंजर हमें भावलपुर रियासत की तारीख के अंदर नजर आता है। लेकिन 75 साल के अंदर ये जितनी भी हुकूमतें आई, न वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, या जो आज पर गुज़िश्ता 5 सालों से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के नुमाइंदों का गठजोड़ करके तहरीक इंसाफ की कैफियत के अंदर एक पार्टी हो, किसी ने भी भावलपुर और भावलपुर के मसाइल के ऊपर बात नहीं की। वो रियासत थी जिसने भावलपुर को, भावलपुर ने पाकिस्तान को सहारा दिया। आज ये दारुशुमार बताते हैं कि भावलपुर जिला पंजाब के पसमानदा तरीन अजला के अंदर इसका शुमार होता है। यहाँ यहाँ पर इंडस्ट्री लगने दी गई, ना यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। मैं जिले की बात नहीं करता, जिले का रोना तो अपनी जगह है, लेकिन जिस शहर के अंदर मैं और आप रहते हैं, क्या ये वो शहर है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि जहाँ सड़कें तबाह है, जहाँ सीवरेज का निजाम इस वक्त अपनी आखिरी हदों को छूता हुआ कि थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरे शहर के गटर हो सकते हैं। हर आने वाली पार्टी, मेनस्ट्रीम की पार्टी भावलपुर की आवाम के जज्बात से खेलती रहती, और ये नारा देती रही कि हम भावलपुर सूबे को बहाल करेंगे। असम्बलियों में पहुंचे, इक़्तिदार के इमामों में पहुंचे, वज़ारत में वज़ीर आज़म बने, गवर्नर बने, लेकिन भावलपुर की बात को और भावलपुर के मसले को पेश कर। कैमरामैन हरिपुर में जज्बा डिस्ट्रिक्ट फोरम के ज़रिए एहतमाम प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जज्बा फोरम की कारकर्दगी के हवाले से आगाही दी गई। इस मौका पर तरबियती प्रोग्रामों, सनफ़ी इम्तियाज़, हसासियत और ख़वातीन के हकूक़ और इनके मसाइल पर बातचीत की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर जज्बा फोरम के ज़ेर एहतमाम मीडिया नुमाइंदान के साथ एक मशावरती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें जज्बा फोरम के ज़िम्मेदारान के अलावा साफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और ख़वातीन के हवाले से मीडिया रिपोर्टिंग पर बातचीत की गई और कहा कि वो ख़वातीन जो बड़ी मुश्किलात झेलकर आगे बढ़ती हैं, इनके लिए मीडिया का रोल मुस्बत और हौसला अफजाई वाला होना चाहिए। मजीद बात करते हुए बुशरा शाह का कहना था,
جس میں ہم نے جو میڈیا کا رول ہے سینسٹیو رپورٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی، ڈسکشن ہوئی ہماری، اور اس طرح کے ساتھ ساتھ جو جذبہ پروگرام کے تحت جتنی بھی ہمارے ساتھ لیڈرشپ کام کری ہے، چاہے وہ آفس بیررز خواتین ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کی ونگز کی پریزیڈنٹس ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، یا کوئی بھی عہدہ رکھتی ہیں، یا اس کے ساتھ کمیونٹی کی وہ خواتین جو بہت مشکلات کے ساتھ آگے بڑھ کے ترقی کی راہ میں آگے آتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے میڈیا سے جو ڈسکشن تھی ہماری وہ یہی تھی کہ جو صحافیوں کا رول ہے، جرنلسٹ کا جو کام ہے کہ وہ ان کے کردار کو مثبت انداز میں پیش کریں تاکہ پیچھے جو جتنی آنے والی خواتین ہیں وہ بھی ان کی راہ پہ چلتے ہوئے آگے آ سکیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہری پور کے تمام جو جانے مانے اور نامور جو صحافی تھے آج ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی اس مشاورتی نشست میں بہت اچھے سے اپنی ذمہ داریوں کو بیان بھی کیا اور اپنے کاموں کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. شکریہ. ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جہاں ہماری سیاسی قیادت کو آگے آنا ہوگا، وہیں پر میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عدنان محمود اوان نے کہا ہے کہ پولیو جان لیوا موذی مرض ہے. اس سے بچاؤ کا واحد حل 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلانا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران اپنے گھر آنے والی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. دیکھتے ہیں بیورو چیف کوہ نور نیوز محمد مشتاق بھٹی کی یہ رپورٹ. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے آج بنیادی مرکز صحت مرادپور میں 5 روزہ خصوصی قومی انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا: میں ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عدنان اوان آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم نے سیالکوٹ میں پنجاب کے 13 اضلاع کی طرح پولیو کیمپین کا افتتاح کیا ہے. یہ کیمپین 13 سے 17 تاریخ تک جاری رہے گی اور اس میں سیالکوٹ میں 7,72,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. میری تمام والدین سے گزارش ہے جن کے بچے 5 سال کی عمر سے کم ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلائیں. ہماری ٹیمز جو ہیں وہ آپ کے گھروں پہ بھی آئیں گی اور باقی خبر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جتوئی میں بھی مہنگائی کا زن بے قابو ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جتوئی میں لکڑی کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی. جتوئی میں مہنگائی کے طوفان نے بے جان لکڑی کو بھی نہ بخشا. غریب اور دہاڑی دار طبقے سے 2 وقت کی روٹی کا حق بھی چھین لیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد یاسین کی اس رپورٹ میں. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جتوئی میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جتوئی میں لکڑی کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی. جتوئی میں مہنگائی کے طوفان نے بے جان لکڑی کو بھی نہ بخشا. غریب اور دہاڑی دار طبقہ سے 2 وقت کی روٹی کا حق بھی چھین لیا. میرا نام محمد ذیشان ہے. میں یہاں لکڑی خریدنے کے لیے آیا ہوا ہوں. لکڑی جو پہلے 400 سے 500 روپے مانے ملتی تھی اب 800 سے 900 تک جو ریٹ ہے چلا گیا ہے. ہمارا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. میرا نام شیر خان ہے. میں اسٹال کا مالک ہوں. یہ لکڑی جو ہے نا ہمیں پہلے سستی ملتی تھی, ہم بھی ان کو سستی بیچتے تھے. اب یہ ہمیں مہنگی مل رہی ہے, ہم بھی ان کو مہنگی بیچتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے. 400 سے 500 میں فروخت ہونے والی لکڑی 800 سے لے کر 1000 میں فروخت ہونے لگی. شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے تاکہ غریب بندہ سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ پاکپتن میں جشن بہارا فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا. طالب علموں نے چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کر کے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے. اس موقع پر دیسی طرز زندگی اور کھانوں کی نمائش بھی کی گئی. دیکھتے ہیں طارق سجاد چشتی کی یہ رپورٹ. پاکپتن میں جشن بہارا فیسٹیول سجایا گیا جس میں طالب علموں نے اپنے انداز میں چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا. ڈپٹی کمشنر پاکپتن امتیاز احمد کھچی نے سپورٹس گالا کا افتتاح کیا. مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ اتنا اچھا انہوں نے بچوں نے پرفارم کیا. ہم 4 ہمارے کلچر ہیں, پنجاب کا ہے, سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, اے پی کا, تو وہ سارا انہوں نے پرفارم کیا. دس واز اے فیبولس, مائنڈ بلوئنگ, بہت مزہ آیا.
इस मौका पर सकाफती लिबास में मलबूस तलबा ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे, जबकि मुख्तलिफ स्टॉल्स पर दही, तर्ज जिंदगी और देसी खानों की नुमाइश भी की गई थी। प्रिंसिपल हाशिम अली नूर का कहना था, इस कंपटीशन को करवाने का पर्पस क्या था, ताकि हमारे जो पाकिस्तान की, पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान की और साथ साथ केपी के सिंध की हैं जितनी भी सकावत हैं उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पे उजागर कर सकें और अपने बच्चों के अंदर एक मुकाबले की फिजा कायम कर सकें। जश्न भारत फेस्टिवल में असातिज़ा, वकला और मोअज़्ज़िज़ीन शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए, जहां तालिबे इल्मों ने चारों सूबों की नुमाइंदगी करते हुए सकाफत को उजागर करके शुरका से खूब दाद वसूल की। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद, चिश्ती। सिंध के मशहूर फनकार जामिन अली ने मुटियारी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ काफी दिनों से सोशल मीडिया पर मन घड़त प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कोई सदाकत नहीं। मजीद तफसीलात मुटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। सिंध के मशहूर फनकार जामिन अली मटियारी पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ काफी दिनों से सोशल मीडिया पर मन घड़त प्रोपेगेंडा चलाई जा रही है, जिसमें कोई सदाकत नहीं। जामिन अली ने कहा, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ मेरा मौसन है, उनके गीत गाकर मैंने बड़ी मकबूलियत हासिल की है। उस्ताद की बेटियां मेरी माएँ बहनें हैं, मैं उनके खिलाफ जाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। जामिन अली ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज 15 शोबन शब बारात की रात में अपनी फैमिली से घर जा रहा था तो असद बलोच ने मेरी गाड़ी का रास्ता रोका। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, जिसके बाद मैंने पुलिस को इतला दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसने मामला हल कर दिया, जिसके बाद मैं अपने घर गया तो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ की फैमिली ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मन गढ़त प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दी है। जामिन अली हमारे घर आकर हमारे घर की चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, मेरे ऊपर और भी इल्जामात आयद किए। कहता हूँ मेरे खिलाफ अगर ऐसे सबूत है तो साबित करें और सबूत पेश करें। जामिन अली ने चीफ जस्टिस, वजीर आला सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ चलने वाली प्रोपेगेंडा खत्म की जाए, जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमीन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। डीपीओ पाकिस्तान हसन इकबाल ने सर्कल आरिफवाला के थाना अहमदियार में खुली कचहरी लगाई, साइलिन को सुना और मौका पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डीपीओ पाकिस्तान ने नाकिस कारकर्दगी पर 2 रोज कबल एसएचओ थाना अहमदियार और आज मुहर्रर थाना अहमदियार को नाकिस कारकर्दगी पर लाइन हासिल कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा जदी की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल ने सर्कल आरिफवाला के थाना अहमदियार में खुली कचहरी लगाई, जिससे खिताब करते हुए डीपीओ ने कहा कि जिस खुली कचहरी में पुलिस की साजिश हो, वहां मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पर पर्दा डालने जाने का बायस होती है। डीपीओ ने खुली कचहरी में आने वाले तमाम मर्द ख्वातीन की बातों को गौर से सुना, तहरीरी दरखास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी करते हुए कहा, अगर दी गई मुद्दत में कानून के मुताबिक कार्रवाई न हुई तो जिम्मेदार पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फर्फ ने कहा है कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल कार्डिक सेंटर में दिल के मरीजों के लिए प्राइमरी पीसीआई की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। जिन मरीजों को हार्ट अटैक होता है उनको 1 घंटे के अंदर एंजियोग्राफी के साथ इमरजेंसी की सारी सहूलियात फौरी फराहम कर दी जाएंगी। पेश है भागलपुर से फजल जावेद खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। प्रिंसिपल कायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फर्फ ने कहा कि बहावलपुर अस्पताल कार्डिक सेंटर में दिल के मरीजों के लिए प्राइमरी पीसीआई की सहूलत भी कार्डिक सेंटर में फराहम कर दी गई है। जिन मरीजों को हार्ट अटैक होता है उनको 1 घंटे के अंदर एंजियोग्राफी के साथ इमरजेंसी की सारी सहूलियत फराहम कर दी जाती हैं। प्रिंसिपल कायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फर्क ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, पंजाब में हेल्थ केयर इनिशिएटिव के तहत एक नई प्रोग्राम शुरू किया गया है और वज़ीर आला पंजाब ने प्राइमरी पीसीआई यानी दिल के वो मरीज जिनको दिल हार्ट अटैक की शिकायत हो और वो हॉस्पिटल में आए, उनको 1 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की स्ट्रेस भी दिया है और इस प्रोग्राम को स्टार्ट भी कर दिया। तकरीबन 1 महीना पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था और अब ये फुल फ्लैश पंजाब के 11 शहरों में चल रहा है। इस स्कीम का नाम रखा गया है ड्रिप एंड शेप, यानी अगर किसी पेरिफेरल के हॉस्पिटल में भी पेशेंट पहुंचा है तो उसको फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद आप उसको किसी भी कार्डियोलॉजी सेंटर में रेफर कर सकते हैं और वहाँ पे 1 से 2 घंटे के अंदर उनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो हो जाएगी। और इसके तहत उन्होंने एक डैशबोर्ड बना दिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और उस डैशबोर्ड के ऊपर जितने मरीज हमारे पास इस वक्त हार्ट की डिजीजेस के साथ आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर देते हैं और ये सारी फैसिलिटी जो है वो हमारे सीएम पंजाब ने इस वक्त जो है बिल्कुल एक्टिवेट कर दी है। इट इज फुली फंक्शनल बहावलपुर में कार्डिक सर्जरी सेंटर। कैमरामैन खुरम के साथ फजल जावेद खान।
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की मंजूरी दे दी है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम KNI में इस इशू पर आवाज उठाई गई थी। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की मंजूरी दे दी है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम KNI में इस इशू पर आवाज उठाई गई थी। आपको एक खुश आइंद खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की मंजूरी दे दी है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम KNI में इस इशू पर आवाज उठाई गई थी। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की मंजूरी दे दी है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम KNI में इस इशू पर आवाज उठाई गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की मंजूरी दे दी है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम KNI में इस इशू पर आवाज उठाई गई थी। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की मंजूरी दे दी है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम KNI में इस इशू पर आवाज उठाई गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अजहद अहम है। इस बारे में सरसब्ज कपास कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अजहद अहम है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने सरसब्ज कपास कन्वेंशन किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, उनका कहना था कि ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इनकलाबी सतह पर काम करने की जरूरत है, जिनमें बंजर जमीन को काबिल काश बनाना और मौजूदा काश्तकारी के निजाम में इस्लाहात के जरिए फसलों की पैदावार को बढ़ाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। हम ये समझते हैं कि इतनी बड़ी सतह पर बेहतर अंदाज में काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पाक फौज से बेहतर कोई इदारा नहीं। माजी में भी जब किसानों को मुश्किल पेश आई तो पाक फौज ने भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा किया। मजीद पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने खिताब करते हुए कहा कि मैं कल टीवी पे खबर पढ़ रहा था कि जी मेरा गाड़ी कहाँ गई, एक ट्रैक्टर ट्राली गिरी है, तो वहां किससे अपील की गई, आर्मी से कि गोताखोर भेजे और लोगों को लाशों को बाहर निकाले। मैं समझता हूँ इस वक्त ज़राअत भी एक गड्ढे में गिरी हुई है, उसके लिए भी हमें गोताखोर चाहिए। पूरी दुनिया में, दुनिया के तकरीबन 21 ममालिक में, चाइना जैसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में आर्मी किसान के साथ खड़ी होती है। मैंने अगर 3-4 दिन पहले टीवी पे देखा कि आर्मी चीफ अगर बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल में उनको चाहिए सबसे पहले काश्तकारों से मिले कि हम ज़राअत को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। देखिए इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरी इमरजेंसी चाहिए। हमारे पास 19 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसको आबाद करना जरूरी है। अगर हम उसको आबाद नहीं करेंगे, जो एक्सिस्टेंस हमारे पास ज़राअत है उसकी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, तो मेरे भाइयों तो फिर मैं क्या कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं आपके इस फोरम से मैं आर्मी चीफ से भी अपील करता हूं कि खुदा के लिए आपका एक मुनज़्ज़म इदारा है, आपके पास भी 8-9 लाख की फौज है, ये देख आप दाने होते कमले नहीं से आए। इस वक्त अगर इस पर तवज्जो न दी गई, गैर आबाद रकबे आबाद न किए गए, जिस तरह आपने पाक फौज में मिरानी डैम के साथ रकबे आबाद करके काश्तकारों को दिए हैं,
इसी तरह बाकी भी रकबे बात करें, क्योंकि हम काश्तकारों में तो सबकत ही नहीं है, हमारे पास तो वो मशीनरी नहीं है, हमारे पास तो इतनी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं है कि हम जाके गैर आबाद रकबों को आबाद करें। तो टोटल प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में जो काश्तकार मिल रहा है इस मुल्क को, वो 14 से 15,000 अरब रुपए की है। इसको हम उठा के 30,000 अरब कि हम नंबर 1। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत CPO में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब खुद कर रहे थे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के हवाले से इकदाम किए गए, जबकि दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने जमान पार्क की तरफ जाने और आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बाद निकलने वाली रैली मुलतवी कर दी गई है, जबकि अगला लाहेअमल आज रात जमान पार्क में तय किया जाएगा। आपको एक बार फिर हम खबर से आगाह करें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत CPO में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब खुद कर रहे थे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के हवाले से इकदाम किए गए, जबकि दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने जमान पार्क की तरफ जाने और आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बाद निकलने वाली रैली मुलतवी कर दी गई, जबकि अगला लाहेअमल आज रात जमान पार्क में तय किया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत CPO में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब खुद कर रहे थे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के हवाले से इकदाम किए गए, जबकि दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने जमान पार्क की तरफ जाने और आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बाद निकलने वाली रैली मुलतवी कर दी गई है, जबकि अगला लाहेअमल आज रात जमान पार्क में तय किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लाइन की खराबी की वजह से जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत CPO में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास की सदारत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब खुद कर रहे थे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के हवाले से इकदाम किए गए, जबकि दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने जमान पार्क की तरफ जाने और आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया है। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज के हुक्म पर दौरान ड्राइविंग में नशियात ले जाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ट्रैफिक सेक्टर मजंग नुमान यासीन की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। मोटरसाइकिल सवार से भारी मिकदार में शराब की आला क्वालिटी की 14 बोतलें बरामद कर ली गई हैं। इंचार्ज ट्रैफिक सेक्टर मजंग नुमान यासीन ने वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोका और कागजात तलब किए। ड्राइवर की मशकूक हरकत पर इसके पास थैले को चेक किया तो शराब की बोतलें बरामद हुई। ड्राइवर ने मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ने पकड़ लिया। इंचार्ज नुमान यासीन ने इससे पहले भी मनामा GT रोड के करीब एक रिक्शे से 200 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की थी। सिटी ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद पर भी नजर रखे हुए है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने इंचार्ज ट्रैफिक सेक्टर मजंग नुमान यासीन के लिए CC3 सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान भी किया है। भवाना के मेन जंग चनोट रोड की तामीर और मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। 3 दिन से काम बंद है। मशीनरी रोड पर खड़ी होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। अवाम शदीद अजियत से दुचार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना जंग चनोट रोड 3 किलोमीटर का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। 3 दिन से काम बंद पड़ा है, जबकि मशीनरी रोड पर खड़ी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। धूल मिट्टी उड़ने से दुकानदारों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ड्राइवर हजरात भी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, जबकि शहरी धूल मिट्टी उड़ने से बीमार हो रहे हैं। अहल इलाका ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील किया है कि काम को दोबारा शुरू किया जाए ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी पर जी गल तो यही है जनाब, अगे 2 साल हो गए जलील होंगे पे हैं,
ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੁਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਆਨੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਨੇ ਬਜਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਾਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੱਢੂ ਜਨਾਬ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢੂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਜਿੱਥੋਂ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬਗਵਾਣੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ टंडवाला यार्ड में खवातीन जजिस के आलमी दिन की मुनासबत से सिटीजन लीगल एक्शन फोरम की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में सिटीजन लीगल एक्शन फोरम के रहनुमाओं समेत बार के वकला और खवातीन जजिस ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं टंडवाला यार्ड से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराइन की इस रिपोर्ट में। कराची सेवाल हॉस्पिटल में पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खासकेली और आसिफ बलोच की सदारत में पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पूरे कराची से पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नियाज अहमद खासकेली और आसिफ बलोच समेत दीगर ओहदेदारों ने बात करते हुए कहा कि हम अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अपने कारकुनों के साथ हर वक्त खड़ी रहती है। ये कराची के यूनिट की जो का 9 मंथ तक ओहदेदारों को ऐलान किया और डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो का डिस्ट्रिक्ट की बॉडी की जो का काम करेंगे और हमारे कराची डिवीजन में जितने भी कराची डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट RSC यूनिट जो कायदीन है और सिंध का सदर निसार अहमद फरोज साहब जो का रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहा है और गया है जो का उसको लिस्टें दी हुई है। हमने पीपल्स पार्टी से चले और इंशाल्लाह हमारे बड़े भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, हम भी पीपल्स पार्टी में काम कर रहे हो और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो का कभी भी पार्टी ये खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। ये बरसाती मेंढक जो का पहले पार्टियां जो आई हैं गई उनका नाम वजूद खत्म हो गया और कभी भी जो का वो साल 2 साल जो का उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज तक किसी ने मुकाबला नहीं किया है। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीब आवाम का आवाज उठाया है और जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। 18वीं तरमीम हमारे को चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब लेके आया। हम पाकिस्तान आज तक है और पाकिस्तान रहेगा जो जब तक हमारी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज उठाएगी। शेरगढ़ डमडहीरी में सालाना असमत कुरान और दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें 32 तलबा ने दीनों दुनिया की सनद अपने नाम की। तफसीलात ओकी से हमारे नुमाइंदे उमर खत्ताब की इस रिपोर्ट में। तहसील उगी से 10 किलोमीटर के फासले पर नवाबजादा सलाहुद्दीन सैद के आबाई गांव शेरगढ़ डमडहीरी में वाक़या मदरसा अरबिया कासिमुल आलूम में सालाना अज़मतुल कुरान और दस्तार फजीलत काउंसिल का इनेकाद किया गया जिसमें अदारा खाजा से फारूक होने वाले 32 तलबा को दस्तार फजीलत पहनाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे जिन्होंने फारूक होने वाले तलबा तलबात को मुबारकबाद पेश की जबकि मौलाना उबैद रहमान खिजरी ने अपने खिताब अदारा खाजा की कारकर्दगी को खूब सराहा। तमाम शिरका इस्लाम कुरान और अजमत पर तकरीर की। अदारा खाजा के मुतमिन कारी मोहम्मद खालिद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मदरसा खाजा 1995 में मौजूद वजूद में आया। इब्तदाई साल में तलबा और तलबात की तादाद 140 थी जबकि असाजा कराम की तादाद 8 थी। आज तक 1382 तलबा और तलबात मदरसा खाजा से फारुग हुए। इस तमाम तलबा और तलबात की रियाश और तालीम अखराजात मदरसा खाजा बर्दाश्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त जामिया खाजा में 390 तलबा और तलबात ज़ेर तालीम हैं जिनमें से 250 मदरसा में रियाश पजीर है। मदरसा खाजा खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है। कारी मोहम्मद खालिद साहब ने बताया कि इस वक्त मदरसा तकरीबन 8 लाख। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।